यार फल পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক। হে ভগবান, বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক। হে ভগবান, বাঙালির বন, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক। হে ভগবান, বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির যত ভাই বোন এক হোক, এক হোক, এক হোক। হে ভগবান, বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক। হে ভগবান। ये देश की वो भूखंड है जिसकी मुकुट हिमालय और बादू का सागर है। इस भूमि ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मिलाया। इस भूमि ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मिलाया। टैगोर ने राष्ट्रगीत दिलवाया। यहाँ मिलते तो रॉयल बेंगल शहर है, यहाँ मिलते तो रॉयल बेंगल शहर है। संपूर्ण भारत बंगाल में समाया है। गंगा जी की पानी हमारे नस नस में समाये, गंगा जी की पानी हमारी नस नस में समाये। स्वतंत्रता के सेनानी ने अपना लहू बहाया। इस मिट्टी ने नेताजी को बनाया, इस मिट्टी ने नेताजी को बनाया। सारी देश को रक्षाबंधन सिखाया। जितना ही बोलूं मैं वो कम ही पड़ता है, जितना ही बोलूं मैं वो कम ही पड़ता है। ये देश की वो भूखंड है जिसका मुकुट हिमालय और बादू का सागर है। Thank you, Vivian. Now, we are going to demonstrate our cultural program in a different way. We have dramatized it, and now we are going to play our regional contribution here on the stage. Good morning, ma'am. Good morning, students. Please sit down. आज हम आप सभी को बच्चों वेस्ट बंगाल के बारे में कहने जा रहे हैं। हमारी जो स्टेट है उसका नाम है पश्चिम बंगाल और उसमें बहुत सारी चीज ऐसी खास है जो हमें जाननी है और आज मैं वही तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखो बच्चों, ये हमारा स्टेट बाउंड्रीज है। यहाँ पे हमारे उत्तर में कंट्री ऑफ भूटान एंड स्टेट ऑफ सिक्किम है। नॉर्थ ईस्ट में है स्टेट ऑफ असम, ईस्ट में बांग्लादेश, साउथ में बे ऑफ बंगाल है और साउथ वेस्ट में स्टेट ऑफ उड़ीसा और फिर वेस्ट में स्टेट ऑफ झारखंड एंड बिहार एंड नॉर्थ वेस्ट में ये कंट्री ऑफ नेपाल है। लेकिन आपको क्या मालूम है,
सिर्फ यही एक स्टेट है जिसमें 3 कंट्री का बॉर्डर जुड़े हुए हैं। इसमें एक तो है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल और तीसरा है वेरी गुड। मैम सिर्फ यही एक देश है ना? नहीं, यही राज्य है ना? यही एक राज्य है जिसमें अच्छा। तीनों कंट्री के बॉर्डर जुड़े हुए हैं। अब एरिया डिवाइडेड इनटू 2 नेचुरल ज्योग्राफिकल डिविजन्स, सब हिमालय एंड हिमालयन एरिया इन नॉर्थ एंड नेक्स्ट गैंजेटिक प्लेन इन साउथ। द टोटल एरिया 88,752 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हमारी टोटल पॉपुलेशन है 9.13 करोड़ 2011 सेंसस के मुताबिक, और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। देखो 1028 पर स्क्वायर किलोमीटर। इतना ज्यादा मैम? बिल्कुल। हमारे यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन को शिक्षा देने के लिए बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स भी है, और उसके नंबर है 67699 एज पर 2024। सेकेंडरी स्कूल भी बहुत है 10,194, और कॉलेज भी है। यूनिवर्सिटीज में 43 है। लेकिन मैं इस पे एक बात आपको पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पता है हमारा नेशनल और हेरिटेज कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज है 43 में? 3 है मैम, 3 बोलो। 3 है मैम। मैम हमको पता नहीं है। Presidency University, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा University एंड of आवर Calcutta. टेगोर विश्व भारती यूनिवर्सिटी। वेरी गुड स्टूडेंट। थैंक यू मैम। Okay, then learn this. This is the symbol of our state and bow is the symbol. And पता है ये क्या है? ये है हमारे स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर। स्टेट एनिमल क्या दिख रहा है यहाँ पे? Catfish, man. वेरी गुड। और स्टेट बर्ड State यहाँ bird. पे व्हाइट White थ्रोट किंगफिशर। किंगफिशर। हम yes. मछली खाते हैं। हमारे स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड्स भी मछली पसंद करते हैं। ओ मैम। और फिर हमारी जो स्टेट ट्री है वो है छातीम। और हमारी शरद के मौसम में यानी कि ऑटम में दुर्गा पूजा के वक्त एक धीमी सी खुशबू बिखरने वाली एक फूल आती है, उसका नाम है शिवली। दिस इज आवर फूड डेलिकेसी। यहाँ में हमको रसगुल्ला पहले दिखता है। बच्चों, आपको रसगुल्ला खाना है? और मिलता है मैम, कोलकाता में। आज भी खाना है। कोलकाता में रसगुल्ला मिलता है। और हमारी पौष के त्योहार में पीठे भी बनाते हैं, जैसे कि पाटीशाप्टा, चितोई पीठे, खीर और घुगनी। ये सब हमारी फूड कल्चर की मुताबिक है। हमारे यहाँ क्या एग्रीकल्चर होता है, क्या फसल फलता है, उगलता है? अब बोलो। धान, टी गार्डन, और क्या है? जूट भी होता है। जूट। ये जूट से बना सही हुआ पकड़ा, सही पकड़ा। ये जूट का ही है। हाँ, हाँ, हाँ। पता है जूट कहाँ मिलता है? हुगली रिवर के बैंक में। ये जूट मिल पहले ब्रिटिश ने स्थापित किए थे, लेकिन वो अब भी चल रहे हैं। और आसाम में और दार्जिलिंग टी हमें मिलती है। और पैडी भी बर्धमान स्टेट को हमारे बाउल ऑफ राइस कहा जाता है। अपने ये सारे माइनिंग सेक्टर से यहाँ इसमें कोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आसानसोल में कोल मिलता है। ये हमारी स्पेशल फीचर्स ऑफ वेस्ट बंगाल। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम इन एशिया कोलकाता इज कोलकाता म्यूजियम एंड लार्जेस्ट बैनियन ट्री। आपको मालूम है कहाँ है? बहुत वर्ष पुराना एक बैनियन ट्री वहाँ पर है, जो कि ना ओल्डेस्ट बैनियन ट्री है। देन ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया कोलकाता एंड द हिल रेलवे स्टेशन इन एशिया इज Highest station. हाईएस्ट स्टेशन। बिल्कुल सही पकड़ा। मैम ये क्या है मैम? अरे ये विश्व के वो श्रेष्ठ निशानी है जो कि हमारे हावड़ा में है। वर्ल्ड थर्ड हेरिटेज लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज इन द वर्ल्ड, हावड़ा ब्रिज। और हाल ही में 2014 में हमारे यहाँ मेट्रो भी चालू हुआ है। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन इन कोलकाता 2004। पढ़ो छो, ध्यान दो क्लास पे। व्यू पॉइंट, टाइगर हिल
our national reserve forest Jaldapada, Eco Park in India and the largest. किसी ने शेर को देखा है? सच्ची में? जू में देखा है मैम। नहीं, हमारे यहाँ रियल में मिलता है और वो है रॉयल बंगाल टाइगर जो कि केवल सुंदरबन में मिलता है। हाथ ताली स्टूडेंट। हमारे रिलीजियस प्लेस भी बहुत ज्यादा है, जैसे इस्कॉन की टेम्पल, रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ, काली घाट, काली माता के मंदिर और दक्षिणेश्वर जिसमें रामकृष्ण परमहंस देव रहते थे और उसमें ही पुजारी थे। नेक्स्ट, हमारे यहाँ तारकेश्वर में शिवा टेम्पल है, मतुआ मेला होती है, सागर मेला होती है और फर्स्ट एंग्लिशियन कैथोलिक एशिया सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च यहाँ पर है। अब ये क्या दिख रहा है आपको? विसर्जन, राइट। हम लोगों के यहाँ दुर्गा पूजा द सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और वहाँ में यहाँ जो दिख रहे हैं सारी सफेद और लाल, जैसे कि मैं अभी पहनी हूँ, इस साड़ी में नजर आता है सारी लेडीज। और हम लोग की यहाँ पे सिंदूर खेला होती है दुर्गा पूजा के दौरान, ढाक भी बजते हैं और इसके अलावा भी यहाँ पे रथ यात्रा होती है जो मायश में मशहूर है। और मेमोरी ऑफ विक्टोरिया ये हमारे हेरिटेज बिल्डिंग है। और हम लोगों की बसंत उत्सव बहुत फेमस है जिसको हम कहते हैं डोल उत्सव। उसमें ना सारे हम रंगों से खेलते हैं और गुलाल लगाते हैं। ये सारे पर्सनालिटी है जैसे कि ऑस्कर वाइनर, सत्यजीत रे, जगदीश चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड सौरभ गांगुली, द प्रीवियस कैप्टन ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम। फ्रीडम फाइटर में से नेताजी है, स्वामी विवेकानंद जी है, सोशल रिफॉर्मर श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने भक्ति बात की शुरुआत की थी। हमारे हमारे नवद्वीप नदी अब फिर इसमें उत्तम कुमार, सुचित्रा सेन, द फेमस ब्यूटी ऑफ बंगाली फिल्म ये भी आते हैं। फिर पद्मश्री अवार्ड विनर झूलन गोस्वामी आते हैं। फर्स्ट इंडियन रेवोल्यूशन खुदीराम बोस जिन्हें फांसी दिए गए थे वो भी हमारे बंगाल से ही है। विजुअल आर्ट, दिस इज आवर विजुअल आर्ट, अल्पना, पट्टचित्र, चलचित्र and the clay model of this is the handicraft, wood craft, clay model craft, dokra and bakura and the bamboo craft. This is our handloom and costumes, धोती पंजाबी जैसे कि सभी पहने हुए हैं मेरे सारे बच्चे और सारे मेड ऑफ जूट, नोक्शी काथा, पुलिया तात एक्सेट्रा। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के यहाँ मिलते हैं। हम गाते भी बहुत है और बजाते भी बहुत है। ये सारे हम आज सुनाएंगे। ट्रेडिशनल म्यूजिक, कीर्तन, श्यामा संगीत, रविंद्र संगीत, प्रभाती संगीत, विजेंद्र गीति, नजरुल गीति, झूमर, बाउल, विष्णुपुरी, क्लासिकल, ये सब हमारे यहाँ पे गाया जाता है। फोक सॉन्ग में भटियाली, भादू सॉन्ग, टूशू, गंभीरा, हापू सॉन्ग एंड बोलांग सॉन्ग भी होता है। फोक डांस में मार्शल डांस, हार्वेस्ट डांस, गौरियो नृत्य एंड द धुनुची नाच। स्पेशली धुनुची नाच हम लोग दुर्गा पूजा के वक्त में करते हैं जो सभी धुनुची लेकर हम बहुत झूमते हैं और नाचते हैं। एंड दिस इज आवर स्पेशल ट्राइबल फीचर्स। पुरुलिया में छौ बहुत फेमस होते हैं जैसे कि इस तरह से पहना जाता है और छौ नृत्य होती है। नेक्स्ट, फोक सिंगर ऑफ बाउल में से ये बहुत ज्यादा है। अब हाँ, हम एक फोक सॉन्ग प्रैक्टिस करें। बाउल, आप लोगों को बाउल सुनना है? सो स्टूडेंट्स प्लीज कम एंड लेट्स प्रैक्टिस बाउल। Morning everybody. Myself Ram Ghosh from West Bengal. We are going to present here a baul song. Before presenting a baul song, I would like to say some words for you. What is baul? Baul songs or dance are a folk song
God of West Bengal. These kind of songs mainly originated in Bengal during 15th century. The inner meaning or the inner sense of this kind of song is the mystical relation between the God and human. So we are going to present here. Yes. Please enjoy. Hello, hello. हेलो তোমায় ছেড়ে দিলে সোনার গো, আমরা আর পাবো না। খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গো, আমরা আর পাবো না। তাই ছেড়ে দিল না। তোমায় দিন মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দিল না। তোমায় দিন মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দিল না। ছেড়ে দিলে সোনার গো, রাখতে পাবো না। তোমায় ছেড়ে দিলে সোনার গো, রাখতে পাবো না। না, 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 ছেড়ে দিল না। তোমায় দিন মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দিল না। তোমায় দিন মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দিল না। মন মোহন গোরা, মনমণি জোনা, মনোহরা। ভুবন মোহন গোরা, মনমণি জোনার মনোহরা। আরে আমার প্রেমা গোরা, ভুবন ছেড়ে দিল না। তোমায় দিন মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দিল না। তোমায় দিন মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দিল না। আর মাগো রাঙা ফুলি, ফুলের কুড়ি কুড়ি, মাগো রাঙা ফুলি। ওই নয়নে নয়ন দিলে আটক পাবো না। ওই নয়নে নয়ন দিলে আটক পাবো না। ছেড়ে দিল না। তোমায় দিন মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দিল না। তোমায় দিন মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দিল না। তোমায় ছেড়ে দিলে সোনার গো, রাখতে পাবো না। ছেড়ে দিলে সোনার গো, রাখতে পাবো না। ছেড়ে দিল না। তোমায় দিন মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দিল না। তোমায় দিন মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দিল না। that is called Bhadur song. Specially it's sing in the season of Bhadra. चलो ভাদু আমার ছোট ছেলে, কাপড় পরতে জানে না। ভাদু আমার ছোট ছেলে, কাপড় পরতে জানে না। ভাদু আমার ছোট ছেলে, কাপড় পরতে জানে না। ভাদু আমার ছোট ছেলে, Thank you.
और राधिका जी को हमें एक साथ देखने को मिलता है। और यहीं पे बहुत सुंदर से, बहुत खूबिया से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसके ऊपर कीर्तन रचना की थी। उसका नाम है भानु सिंह पदावली। और मैं अभी आप सबके सामने भानु सिंह पदावली से एक गाना, एक संगीत सुनाना चाहूंगी, एक पद सुनाना चाहूंगी, जिसमें कि श्री जी अपने श्यामा के लिए अपने सहचरी के साथ अपेक्षा में है। वो अपेक्षा में खुद सज रही है, संवर रही है और अपने सारे सहचरियों को भी कह रही है कि संवरने को, क्योंकि उन्हें इंतजार है कि कब शाम ना आ जाए। और वही सॉन्ग मैं अभी पेश करने के लिए आशीष